शहर की सरकार की पल पल की अपडेट लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं पुनीत मिश्रा आपके साथ। और इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर और अपडेट्स, आपको क्या चल रहा है, क्या आंकड़े बता रहे हैं, ये सबसे पहले अब मैं आपको दे देता हूं। 4 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत कर ली है, जीत करके कब्जा जमा लिया है, जिसमें बुरहानपुर है, सतना है। सबसे पहले नतीजा बुरहानपुर का आया था। सतना में कांग्रेस ने विधायक को मैदान में उतारा, लेकिन कुछ हाथ हासिल नहीं हुआ। खंडवा की बात करें तो यह भी बीजेपी के कब्जे में रहा। सागर में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उज्जैन की बात करें या भोपाल की बात करें और इंदौर की बात करें तो यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। भोपाल और इंदौर में तो अच्छी खासी बढ़त है, सबसे ज्यादा बढ़त इंदौर में बनी हुई है, लेकिन उज्जैन में मुकाबला बड़ा कांटे का अभी भी बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई जबलपुर से सबसे पहले, जहां पर जीत दर्ज कर ली कांग्रेस ने। छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली। और ग्वालियर से खबर यह है कि कांग्रेस अब भी आगे चल रही है। सिंगरौली की अगर बात करें तो सिंगरौली से चौंकाने वाला नतीजा आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल लिया निकाय चुनाव में, और यहां से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। सागर की बात करें तो बीजेपी को जीत मिली, संगीता सुशील तिवारी को जीत मिली है। आपको बता दें कि अभिनेता मुकेश तिवारी जो है उनकी भाभी हैं संगीता सुशील तिवारी। कांग्रेस की उम्मीदवार निधि सुनील जैन जो हैं उनको 12,665 वोट से हरा दिया है। बता दें कि पूर्व विधायक की पत्नी भी हैं, विधायक की शैलेंद्र जैन की बहू भी हैं निधि सुनील जैन, और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं अगर जबलपुर की बात करें, जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर यह है कि यहां पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। तो शहर की सरकार के लिए अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही है वो आपको बता दें। 4 नगर निगमों में बीजेपी ने अपना पराक्रम दिखाया और दम दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया। जबलपुर से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जगत बहादुर सिंह जीत गए। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर जानदार को उन्होंने हराया है, और जगत बहादुर सिंह ने इस पर बयान दिया है कि जबलपुर की उपेक्षा का परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ा। जनता ने इसे जवाब दिया है। यह हमारी जीत जो हुई है ये जनता की जीत है। जगत बहादुर सिंह अन्नू जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनकी तरफ से यह बयान सामने आया है। महाकौशल की उपेक्षा का परिणाम है यह बात। विवेक तनखा जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने भी यह बात कही। बात सिवनी की कर लेते हैं। बड़ी खबर यह कि नगर पालिका में 2 वार्डों के लिए रिकाउंटिंग हुई और दोनों वार्डों की रिकाउंटिंग पूरी हो गई। रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ा, रिकाउंटिंग के पहले वाला परिणाम ही बरकरार है। तो ये एक और खबर आपको बता रहे हैं हम। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान इन नतीजों पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भी जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान, और बीजेपी की तरफ से भी अभय जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो परिणाम आए हैं, कितना संतुष्ट आप महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जितनी मेहनत की थी, जितनी तैयारी हुई थी, जितना सर्वे हुआ था, सारी चीजें कांग्रेस के काम आई हैं या फिर कमी रह गई? देखिए, 16 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के चुनाव में परचम लहराने के बाद कार्यकर्ता ने अपना जोश दिखाया, और यहाँ आपने देखा होगा, चाहे छिंदवाड़ा हो, जबलपुर हो, और आगे ग्वालियर भी आप जोड़ सकते हैं। ग्वालियर में भी हम जीत रहे हैं चुनाव। और 5 नगर निगम का परिणाम अभी आना बाकी है, क्योंकि उनकी गणना अभी नहीं हुई है। अगले उसमें गणना होगी तब उसमें और समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम नगर पालिकाओं की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र में एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीता। जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत में हम कांटे की टक्कर में हैं। जनपद अध्यक्ष से अगर बात करें हम लाहौर विधानसभा की, नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि सवाल आते हैं, नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो यहाँ जनपद में हम 90% सदस्य कांग्रेस के समर्थित जीते हैं। अब भाजपा की बात करें तो कैलाश सारंग जी के विधानसभा क्षेत्र में क्रमांक 2 में वहां यादव जी चुनाव हारे हैं इनकी पार्टी के। ये स्थिति इनकी हो चुकी है। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है ये सबके सामने है। अभी 5 की गणना और होने दीजिए, आगे देखिए क्या होता है। अगर बुरहानपुर की बात की जाए तो बुरहानपुर में मोदी और ओबीसी गठबंधन ने वहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा नहीं पहुंचाया। मात्र 300 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है, मात्र 300। तो हम इसे ये मानते हैं कि ये 2023 की जो तैयारी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में है, 23 में गठबंधन कहाँ हुआ था? कुछ खबरें ले रहे हैं स्वदेश जी।
ये हमेशा ओबीसी बी हार का ठीकरा अगर नहीं नहीं जब बी टीम या सी टीम केवल क्या ओवैसी साहब की पार्टी ही तीसरे प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी या फिर निर्दलीय भी थे? क्या ये आप ये बता दीजिए, हाँ। क्या ओबीसी राष्ट्रीय ऐसे दल हैं, होता है उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, चाहे बिहार देख लीजिए, ये ओबीसी वहीं पहुंचते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को खतरा दिखाई देता है, वहां पहुंचाए जाते हैं। इनको ये तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की जाती है और यहां भी कमोबेश यही हुआ। ये बताइए, आप इतने बड़े अगर लीडर है ओबीसी जी, तो क्यों अकेले बुरहानपुर में आके आपको मालूम है सिंगरौली, आपको मालूम है सिंगरौली से क्या कहा गया? सिंगरौली में जब आम आदमी पार्टी जीती तो कहा यह गया कि कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और जानबूझकर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन था। ये बातें गले नहीं उतरती हैं क्योंकि सब राजनीतिक दल अपने स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, अपने वोट बटोरते हैं। आप ये बताइए मुझे, स्वदेश जी नहीं, मुझे आप ये बताइए कि आपका वोटर जो है आप उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। हकीकत तो यह है, नहीं तो आपको 300 से ही क्यों हार मिलती? 300 से ये हार क्यों मिलती? आप ये बताइए कि 2000 मतलब पिछले चुनाव देख लीजिए आप। हाँ। पिछले चुनाव में 16 नगर निगम चुनाव पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव की तैयारी हुई। हाँ। पंचायत में प्रचंड परचम लहराने के बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में नगरीय निकाय चुनाव में आपको देखने को मिला जबलपुर जैसी जहां प्रदेश का हाईकोर्ट है, महत्वपूर्ण नगर निगम है, उस नगर निगम में कांग्रेस का परचम लहराया। छिंदवाड़ा जो कई सालों से नहीं था कांग्रेस के पास, कांग्रेस का परचम लहराया। और ग्वालियर की अगर बात करें तो वह सिंधिया जी का गढ़, जिस गढ़ में सिंधिया जी की खुद की विधानसभा थी ग्वालियर पूर्व, वहां से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल को वोट दिया था। विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। और वहां सतीश सिंह सिकरवार चुनाव जीते थे कांग्रेस के। आज सतीश सिंह सिकरवार की पत्नी महापौर का चुनाव लड़ रही है। सिंधिया जी खुद समझ रहे हैं इस बात को कि अभी वो 21,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रही है। अभी करंट की पोजीशन ये है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं तो बुरहानपुर की बात कर रहा था सर। आपने 300 वोटों के लिए आपने एक दल दो दल मिला दिए। मुझे यह बताइए कि वो 300 वोट क्या ओवैसी की पार्टी खा गई और आप क्यों नहीं अपनी तरफ कर पाए? आप दूसरी तरफ तो जीत रहे हैं। और फिर अगर बात यह करते हैं कि बी टीम और सी टीम की अगर बात आप करते हैं तो इंदौर में तो आप दावा कर रहे थे जीतने का। इंदौर में क्या हुआ? देखिए, इंदौर में एक बहुत बड़ी लीड है सर। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहां 2018 के चुनाव में अमित शाह जी आए थे भोपाल। इन्होंने कहा था आपकी बार 200 पार, लेकिन 2018 में सरकार कांग्रेस की बनी थी। तो आप अमित शाह से सवाल पूछिए ना कि आपने 2018 में क्यों कहा था आपकी बार 200 पार। ये उनसे भी तो पूछ सकते हैं आप। सर मेरा जवाब आपने नहीं दिया। ये लोकतंत्र है साहब, ये लोकतंत्र है। हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है। हम जनता के बीच जाते हैं, लेकिन और जनता के बीच गए। लेकिन ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है कि किसी और दल ने किसी और के साथ मिलकर आप अपनी बात उनकी वजह से नहीं पहुंचा पाए। ये थोड़ी बड़ी हैरानी होती है। ठीक है, अभय जी के पास चलते हैं। देखिए कुछ पार्टियां वोट कटाऊ पार्टी होती हैं। तो वोट कटाऊ पार्टी ओबीसी को जो लाते हैं और ओबीसी की वजह से कांग्रेस का नुकसान पहले भी हुआ है और आज पर उन्हें थोड़ा सा नुकसान पर कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं अभय जी के पास। अभय जी क्या कहेंगे? ये जो नतीजे आए हैं, बीजेपी को तो बहुत चिंतन मंथन करने की जरूरत है, खासतौर पर नगर निगम के जो नतीजे हैं। बड़ा दावा किया जा रहा था, जोर शोर से कहा जा रहा था कांग्रेस कुछ नहीं है, जीरो है, उसका कहीं अस्तित्व नहीं बचेगा, वैसे ही पार्टी शून्य हो चुकी है। लेकिन आज तो बीजेपी को डिफेंसिव खेलना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल अगर आप छिंदवाड़ा की बात छोड़ दें तो जहां भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव अगर लूज कर गई है तो वहां पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा जीत रहे हैं। जबलपुर का बता दीजिए सर आंकड़ा, अध्ययन आप इसको करके देखना। ठीक है, जबलपुर बताइए। भारतीय जनता पार्टी 11 में से 7 मेयर के इलेक्शन भी लीड कर रही है। तो बारिश का भी एक विषय था, मतदाता सूचियों में भी गड़बड़ी थी, वोट परसेंटेज भी कम था। जो भी विषय रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी जनता का जो जनमत आया है उसको पूरी शालीनता के साथ स्वीकार करती है। और जहां हमें जीत मिली है वहां हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई है और जहां नहीं मिली है हम कार्यकर्ता वहां समीक्षा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, सभी जगह बीजेपी ही बढ़त बनाए हुए है। आप 36 में से 31 नगर पालिका पर भाजपा आ गई है।
तो 56 उसमें आ गई है, आपकी नगर परिषद में आ गई है। तो सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जनता का भरोसा, जनता का विश्वास फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जनता पार्टी जनता के भरोसे और विश्वास को कायम रखेगी।